नरेश मीणा ने जो किया वो सही किया। नरेश मीणा ने तो एक ही थप्पड़ मारा, अगर हम होते ना तो एक दो और मार देते। ऐसा हनुमान बेनीवाल ने कहा, ऐसा प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा और ऐसा तमाम दूसरे उन अधिकारियों ने भी कहा, नेताओं ने भी कहा जिन्हें पर्दे के पीछे की कहानी पूरी अच्छी तरीके से मालूम है। लेकिन इस मामले में कहां क्या पेच फंस रहा है ये तो नहीं मालूम, लेकिन अब पर्दे के पीछे की कहानी स्पष्ट रूप से टीकाराम मीणा ने सुनाई है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप और सही समझ रहे हैं आप। केरल के पूर्व चुनाव का आयुक्त टीकाराम मीणा भी अब इस रण में कूद पड़े हैं। नरेश मीणा बिल्कुल निर्दोष है और किस तरीके से क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने बयान में कह डाला है। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और संवाद के प्लेटफॉर्म से एक नहीं दो नहीं बल्कि ये जो प्रकरण जिस दिन से हुआ है उस दिन से हम भी यही मांग उठा रहे हैं कि नरेश मीणा को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। समरावता गांव को पूरी तरीके से न्याय मिले, लोगों को मुआवजा मिले, लेकिन प्रशासन के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। हम वीडियोस के जरिए लगातार ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेश मीणा निर्दोष है। एसडीएम जितने भी विवादों में पहले घिरा हुआ था, ये विवाद भी उसी का उपजाया हुआ है। अगर यकीन ना आए तो सुन लीजिए वीडियो टीकाराम मीणा का, फिर चाहे से यकीन, जिन्हें यकीन ना आए उन्हें यकीन हो ही जाएगा। सुनिए टीकाराम मीणा की जुबानी। मित्रों नमस्कार, मैं टीकाराम मीणा, पूर्व चुनाव आयुक्त केरला और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, अभी मैं रिटायर हो गया हूँ। अभी जो 13 तारीख को समरावता में जो घटना हुई है उसके बारे में नए तथ्य मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं और आप सभी ने देखा होगा कि जो एरिया मजिस्ट्रेट साहब थे, एसडीएम साहब अमित चौधरी जी, उन्होंने ये बयान दिया है, ये स्वीकार किया है कि उनको वहां डीईओ ने भेजा था वोट डलवाने के लिए। अब ये बात वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा वो पुलिस के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की नाकामी थी पूरी व्यवस्था को वहां संभालने में। ये दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट है कि पुलिस के बीच में और एरिया मजिस्ट्रेट के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि एरिया मजिस्ट्रेट का जो जिम्मेदारी है वो केवल लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था बनाने के लिए एरिया मजिस्ट्रेट नॉर्मली नियुक्त किए जाते हैं। उनका काम चुनाव प्रक्रिया में दखल देना, वोट डलवाना और जबरदस्ती, वो भी जबरदस्ती वोट डलवाना, और ये कहना कि मेरे को डीईओ ने आदेश दिया था, ये बिल्कुल गैर कानूनी था, चुनाव प्रक्रिया के बिल्कुल खिलाफ था, चुनाव कानूनों के बिल्कुल खिलाफ था। वोट डलवाने का काम वहाँ पोलिंग पार्टी करती है, जिसका मुखिया वहाँ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर होता है, सेकंड पोलिंग ऑफिसर होता है, थर्ड पोलिंग ऑफिसर होता है। उनको मदद करने के लिए वहाँ बीएलओ होता है, बूथ लेवल ऑफिसर। उनका शायद वहाँ भेजने का और वहाँ आने का जो काम था वो ये था कि वहाँ की जनता की जो मांग थी, उस गांव के लोगों की मांग थी, उनको उसको सुनना और वहाँ कलेक्टर साहब को बुलाना और उनकी बातों को कलेक्टर साहब तक पहुंचाना। लेकिन वो काम ना करके उन्होंने वो इलीगल काम किया जो उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता था, इसलिए स्थिति वहां बिगड़ी और ये पूरे प्रकरण के लिए ये उनका रवैया इलीगल और गैर कानूनी उनका ये काम ही पूरी घटना के लिए जिम्मेदार है। बाद में जो कुछ हुआ गांव में, जिस तरह की दर्दनाक घटनाएं हुई और पुलिस ने रात में लोगों को जाके पीटा, औरतों को पीटा, बच्चों को पीटा, उनकी संपत्ति को जला दिया गया, ये बहुत ही दुखद घटना है। उनको पूरा मुआवजा मिले और न्यायिक जांच पूरे मामले की होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को सच्चाई लोगों के सामने आए। थैंक यू, जय हिंद। तो देखा आपने, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि एसडीएम की ही यहाँ पर संदिग्ध कार्यवाही की गई है, नियमों के खिलाफ उसने काम किया है। पुलिस की नाकामी इस एसडीएम ने खुद स्वीकार की है अपनी जबान से, और पुलिस और एसडीएम के बीच में कोऑर्डिनेशन का जो अभाव था उसी के कारण समरावता गांव को ये भुगतना पड़ा। और एसडीएम अमित चुनावी प्रक्रिया में दखल दे रहा था जो चुनावों के कानून के नियम के खिलाफ था। अब और क्या सबूत चाहिए प्रशासन को, सरकार को? इससे ज्यादा सबूत अब कौन लाके दे सकता है?
आप भी बताइए कि जब सर्वस्व विदित है कि नरेश मीणा निर्दोष है, तो नरेश मीणा को जेल के अंदर रखने का कारण अब समझ से बाहर होता जा रहा है, सब्र का बांध टूटता जा रहा है और जैसे जैसे 25 फरवरी का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही ये और भी दबाव बनाना होगा आपको, हमको, सबको मिलकर, तभी शायद प्रशासन कुछ कार्यवाही इस मामले में हमारे अकॉर्डिंग करेगा। क्या कहते हैं आप? कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।